आज की इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की उस समृद्ध, जटिल और एग्जाम्स के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण दुनिया को डीकोड किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान की बात होती है तो अक्सर सिर्फ शानदार महल या दूर तक फैले रेगिस्तान ही याद आते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इस वीर भूमि की असली आत्मा इसकी लोक धुनों में बसती है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इस म्यूजिकल सफर में गोता लगाते हैं और इस पूरे सिस्टम को एकदम सुव्यवस्थित तरीके से समझते हैं। इस पूरे क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। इसे आसान बनाने के लिए हम 4 कैटेगरीज देखेंगे। पहला, तत्वाद्य यानी तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा, हवा से बजने वाले शुशिर वाद्य। तीसरा, अवनद्य वाद्य, जिसे चमड़े या ताल वाद्य भी कहते हैं। चौथा, घन वाद्य यानी धातु वाले। और आखिर में देखेंगे परीक्षा के लिए कुछ मस्ट नो पॉइंट्स। ये ढांचा एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टडी सेशन के लिए एकदम सटीक रहेगा। तो आइए सबसे पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, तत्वाद्य यानी भावपूर्ण तार। ये कैटेगरी राजस्थानी संगीत का बेसिक फाउंडेशन है। इनका जो वैज्ञानिक आधार है ना, वो वाकई दिलचस्प है। तत्वाद्य वो है जहां साउंड प्रोड्यूस करने का मेन सोर्स तार होते हैं। एग्जाम में जब भी कोई वाद्य यंत्र पूछा जाए तो बस दिमाग में एक सवाल लाना है, क्या इसमें कंपन या वाइब्रेशन तारों से हो रहा है? ये छोटी सी डेफिनेशन एग्जाम में सही आंसर पहचानने के लिए एक अचूक ट्रिक का काम करती है। और ये जो नंबर है ना, 27, ये बहुत कुछ कहता है। ये सीधे तौर पर सारंगी से जुड़ा है। सारंगी को तत्ववादियों में सबसे सुरीला और सुपीरियर माना गया है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें पूरे 27 तार होते हैं। यही इसे इतना मधुर और कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसे मुख्य रूप से लंगा जाति के गायक बजाते हैं, जिनकी गायकी की अपनी एक समृद्ध पीढ़ियों पुरानी परंपरा रही है। ये एक ऐसा डायरेक्ट फैक्ट है जो एग्जाम्स का फेवरेट है। अब जरा जंतर और भपंग जैसे अनूठे वाद्य यंत्रों को कंपेयर करके देखते हैं। इससे इन्हें याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। एक तरफ है जंतर, जो दिखने में बिल्कुल वीणा जैसा लगता है। गुर्जर जाति के भोपे जब देव नारायण जी की फड़ बाँचते हैं तो उनके हाथों में जो म्यूजिकल जादू होता है वो जंतर ही है। इसके ठीक उलट है भपंग। भपंग का शेप भगवान शिव के डमरू जैसा होता है। मेवात क्षेत्र के ज़हूर खां मेवाती इसके वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। इन आकृतियों और कलाकारों को लिंक कर लेंगे तो ये नाम हमेशा के लिए पक्के। कुछ और बेहद खास तत्वाद्यों पे नजर डालें तो रावण हत्ता का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। ये राजस्थान का सबसे पुराना वाद्य है, जिसे बाबूजी की फड़ बाँचते समय भोपे इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एक तारा, जिसे एक आदि या एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसका ऐतिहासिक कनेक्शन सीधे मीराबाई के भजनों और नारद जी से है। और आखिर में है कमायाचा, जिसमें 17 तार होते हैं और इसे बिल्कुल सारंगी की तरह ही एक गज या बो से बजाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, सुशीर वाद्य, हवा का झोंका। तारों की गूंज के बाद अब हवा की ताकत को समझने की बारी है। यहाँ जो सबसे की पॉइंट है वो इसी सुशिर शब्द में छिपा है। जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य कहलाते हैं। हवा का ये फ्लो, ये फूंक इन बेजान लकड़ियों और धातुओं में जैसे जान डाल देता है और उन्हें एक बेहद सुरीली आवाज में बदल देता है। अलगोजा से जुड़ा ये फैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए एक गोल्ड माइन है। ये कोई आम वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसमें होता क्या है कि 2 अलग अलग बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर बड़े शानदार तरीके से बजाया जाता है। एक साथ बजने वाली इन 2 बांसुरियों की धुन इतनी यूनिक होती है कि एक बार सुन लें तो आप भूल नहीं पाएंगे। कुछ और प्रमुख सुशीर वाद्यों की बात करें तो शुरुआत होती है शहनाई से। मांगलिक कामों के लिए ये बेस्ट मानी जाती है और शीशम या सागवान की लकड़ी से बनती है। फिर है बांसुरी, जिसे भला कौन नहीं जानता, खासकर जब उस्ताद हरि प्रसाद चौरसिया जी का नाम इससे जुड़ा हो। पुंगी की बात करें तो कालबेलिया समुदाय इसे खास तौर पर सांप पकड़ने के लिए यूज करता है। बांकिया पीतल का बना होता है और शादियों में सरगड़ा जाति इसे बड़े जोश से बजाती है। और सबसे अनोखा है सतारा। ये असल में अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, इन तीनों का एक बहुत ही शानदार मिक्सचर है। तार और हवा के बाद चलिए अब रिदम की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सेगमेंट, अवनद्य वाद्य यानी ताल की धड़कन। सच कहें तो ये वाद्य किसी भी लोक संगीत की असली धड़कन होते हैं। इनकी बनावट समझना बहुत ही सिंपल है। किसी लकड़ी या धातु के फ्रेम पर चमड़े को कसकर मढ़ दिया जाता है
और फिर जब इस टाइट चमड़े पर एक जोरदार चोट मारी जाती है तो जो गूंजती हुई ताल पैदा होती है, बस वही इन वाद्यों की असली पहचान है। हिस्टोरिकली देखें तो नगाड़े की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पुराने ज़माने में युद्ध के मैदानों में सैनिकों का खून खौलाने के लिए बजाया जाता था। लेकिन पुष्कर के रामकृष्णन सोलंकी जी ने अपनी कला से इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसी वजह से उन्हें नगाड़ा का जादूगर कहा जाता है। इतिहास और एक महान आर्टिस्ट का ये कनेक्शन इस वाद्य को सच में बहुत खास बना देता है। इन वाद्यों में कमाल की रीजनल वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे मृदंग या पखावज को ही ले लीजिए, जिसके मास्टर पुरुषोत्तम दास जी रहे हैं। वहीं जालोर का ढोल अपनी खास थांकना शैली के लिए मशहूर है, जो वहाँ के ढोल डांस से सीधे तौर पर जुड़ा है। शेखावाटी में होली के टाइम पुरुषों का चंग बजाना एक बहुत ही पुरानी और एनर्जेटिक परंपरा है। मांदल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चमड़े या लकड़ी से नहीं बल्कि स्पेशली मिट्टी से बना होता है, जिसे भील समुदाय बजाता है। और आखिर में खंजरी, जो आम की लकड़ी के फ्रेम पर बनती है, ये कामर जाति की एक बड़ी पहचान है। अब जरा एनर्जी लेवल को और बढ़ाते हैं। हमारा चौथा सेगमेंट घन वाद्य, धातु की खनक। ये हिस्सा पूरी तरह से प्योर मेटल और उसके क्लैश के बारे में है। घन वाद्यों का साइंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ ना कोई तार है, ना हवा और ना ही कोई चमड़ा। शुद्ध धातु, चाहे वो पीतल हो या कांसा, जब एक दूसरे से जोर से टकराती है तो जो एक तीखी और लाउड आवाज पैदा होती है, वही घन वाद्य है। एकदम प्योर मेटालिक साउंड। साइज का फर्क कैसे पूरे डांस का फील बदल देता है, ये मंजीरा और झांझ को देखकर एकदम क्लियर हो जाता है। मंजीरा, जो कांसे की मिश्रित धातु से बनता है, साइज में छोटा होता है और ये वर्ल्ड फेमस 13 ताली डांस का मेन इंस्ट्रूमेंट है। वहीं दूसरी तरफ है झांझ। ये मंजीरे का ही एक काफी बड़ा रूप है, जिसका यूज शेखावाटी के फुल ऑन एनर्जेटिक कच्ची घोड़ी डांस में होता है। एक छोटा, एक बड़ा, और दोनों का इम्पैक्ट एकदम अलग। कुछ और घन वाद्य हैं जिनकी अपनी अलग ही दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे खड़ताल, जो लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी चपटियां लगाकर बनता है। साकर खांजी जब इसे बजाते थे तो मानो जादू हो जाता था। चिमटा तो हम सबने देखा है, जो भजनों में खूब बजता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है भरणी के बारे में। अलवर रीजन में भरणी का इस्तेमाल म्यूजिक के लिए कम और मेडिकल पर्पस के लिए ज्यादा होता है, खासकर सांप काटने के इलाज में। एक इंस्ट्रूमेंट का ऐसा मेडिकल और रिचुअल यूज है ना, बिल्कुल हैरान करने वाला। चलिए, अब वक्त है हमारे बुलडोजर मेथड का। पांचवा और आखिरी सेगमेंट, परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट्स। सारा ज्ञान एक तरफ और एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाले फैक्ट्स एक तरफ। आइए इस हाई स्पीड रिवीजन में सारे की पॉइंट्स को समेट लेते हैं। ये 4 फैक्ट्स टिप्स पर होने ही चाहिए। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? अलगोजा। लोक नृत्यों का मेरुवाद्य यानी बैकबोन किसे कहते हैं? मांदल को। सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? रावण हत्ता। और यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड कालबेलिया डांस में किन वाद्यों का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है? पुंगी और खंजरी। ये एकदम वन लाइनर्स हैं जो आपको एग्जाम पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे क्लासिफिकेशन को समझने के बाद एक काफी गहरा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, क्या हम इन धुनों को खो देंगे, या फिर हम इन लोक वाद्यों को आज के म्यूजिक के साथ ब्लेंड करके इन्हें एक नई जिंदगी दे सकते हैं? इन वाद्ययंत्रों का फ्यूचर सिर्फ म्यूजियम्स तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। इसी एक विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। सीखते रहिए और इस कल्चरल हेरिटेज को हमेशा जिंदा रखिए।